नमस्कार साथियों, जैसे आप जानते हो कि दिल्ली में पूरा लॉकडाउन लग गया है। पूरा लॉकडाउन मतलब कोई घर से बाहर तब तक ना निकले जब तक उनको कुछ बहुत ही ज़रूरी काम हो गए, तब तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो इन हालातों में एसएससी जीडी स्टूडेंट्स की जो संघर्ष है किस तरह है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरा एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के मुलाकात कब, कैसे, कहाँ पर हुई। तो मेरा सबसे पहला मुलाकात उनसे हुई गाज़ीपुर बॉर्डर पर। तो उनका पूरा टीम गाज़ीपुर बॉर्डर पर थे। वो एकदम टेंशन मूड में थे। तो मैंने ऐसे यूँ ही पूछ लिया उनसे कि आप हो कौन, कहाँ से हो, क्या हो। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग एसएससी जीडी स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने पूछा क्या बात है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोले कि हम यहाँ पर एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे जो साथी है उनको लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज के कारण वो ज़रा सा बीमार पड़ गई थी, तो उसके कारण वो वहाँ पर वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, है उनका सहायता हो रहा था पूरा। और मैं बोला अच्छी बात है, हो रहा है, अच्छा ठीक हो रहा है बच्चा, फाइन। फिर मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। जैसे बातचीत करते करते मेरे सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था काजल यादव, जो महाराष्ट्र के रहने वाली है, अकोला डिस्ट्रिक्ट की। वो सारा कुछ बात बता रही थी कि किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज होते हुए भी उन्होंने सबको एक टीम, एकजुट रहने का एक क्या कहते हैं, देखने लायक था मुझे कि सारा उन्होंने किस तरह से सबको एकजुट करके रखा था और कंट्रोल सबको कर रहे थी। मैं सरकार से यही विनती कर रही हूँ कि उनका जॉइनिंग लेटर दीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 बैच का जॉइनिंग लेटर दे दीजिए, ताकि वो अपना जॉइन होके अपना देश का सेवा करें। और इस बीच में चलिए हम देखते हैं क्या कहती है काजल यादव, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 बैच। मैम महाराष्ट्र से हूँ मैं, काजल यादव। यहाँ महाराष्ट्र कहाँ से? अकोला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी मैम, यहाँ हर कोई ऑल स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, चाहे फिर ओडिशा, आसाम, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, तेलंगाना, सब स्टूडेंट यहाँ पे हम एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट है। मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू होती है भर्ती, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की, जो कि अपने गृह मंत्री अमित शाह जी इनके अंडर में है। मैम 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो 2021 में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 21 जनवरी को। इट मीन्स 3.5 साल बाद, जो कि ड्यूरेशन होता है इनका 2 साल का। अगर आपका भर्ती ड्यूरेशन 2 साल का है तो आपने 3.5 साल लगाए। 3.5 साल लगाने के बाद भी मैम हम बाहर हो चुके हैं। हमारा जो एसएससी का पैरामीटर रहता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, अगर मेडिकल में आपको पॉइंट मिलता है, री मेडिकल, 4 स्टेजेस मिलके मैम एक पैरामीटर होता है, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। हम अगर पास है तो हम क्यों दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। युवा पीढ़ी है, हम पास है, ग्रेजुएट होके हम सड़कों पे भटक रहे 1.5 महीने से। पास कब हुए आप? मैम 2018 से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी, एक प्रोसेस हर साल हुई है मैम। तो 2021 में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 60,210 की वैकेंसी थी, इन्होंने 54,915 जगह फिलअप की है, 5,500 अभी भी खाली है। ऊपर से रिजल्ट आने से पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, इन्होंने सांसद में बयान दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में 1,11,000 वैकेंसी अभी भी खाली है। हमारा मुद्दा ये है, अगर आपके पास वैकेंसी खाली है तो हम क्यों घूम रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है। सरकार हमें इसका जवाब दे। मैम आपने सरकार का दरवाजा खटखटाया? जी मैम, हम पीएमओ ऑफिस, एचएमओ ऑफिस, एसएससी ऑफिस, राष्ट्रपति सचिवालय, हर जगह निवेदन दे चुके हैं, लेकिन रिस्पांस कहीं से नहीं आया मैम। हमें 1.5 महीने से लाठी चार्ज खा चुके हैं 5 बार दिल्ली पुलिस थ्रू। तो हमारी गलती क्या है? लाठी चार्ज? जी 5 बार। अच्छा 5 बार मैम। लड़कियों ने भी, जब लड़कियों पे लाठी चार्ज हुआ तब मैम लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। तो ये कहाँ का कानून है? अगर नहीं देखो, लेडीज ही लेडीज को हाथ लगा सकते, ये रूल है देश का।
जी, तो हम दिल्ली पुलिस से यही क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप हमें हम मैम 1.5 महीने से यहाँ आए, दिल्ली पुलिस हमें कानून रेगुलेशन फॉलो अप क्या होता है ये बता रही है। जब हम पे लाठीचार्ज हुआ है लड़कियों पे, तब कहाँ गया था कानून, तब कहाँ गया था? तो हमें दिल्ली पुलिस ही जवाब दे। लाठीचार्ज किया तब आपने लेडीज कांस्टेबल क्यों नहीं रखी? आप कैसे हम पे लाठीचार्ज कर सकते हैं? तब क्यों नहीं तब हम पूछेंगे ना कि रेगुलेशन कहाँ है आपके? नहीं जवाब दे रहे मैम, नहीं जवाब दे रहे। एक दिन मैम हमें सब लड़कों को बस में बैठा के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लेके गए थे। किस वजह से? हम सिर्फ मीडिया के सामने आना चाहते थे। जैसे हम जाना बीजेपी ऑफिस गए थे मैम हम, क्योंकि हमारा मुद्दा अमित शाह जी के अंडर में है। हम आंसर चाहते हैं मैम। आपने एग्जाम दिया है वो तो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंदर। मैम हम एसएससी ऑफिस पहले गए थे, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू हमारी भर्ती थी। उनसे कांटेक्ट उन्होंने हमें, जो हमारे 4 लीडर थे, हम अंदर गए, कांटेक्ट किया, बात की। वो सीधा उन्होंने सीधा जवाब दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं, गृह मंत्री ऑफिस जाओ। जब हम गृह मंत्री ऑफिस जाना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस आके हमें गाड़ी में भर के पुलिस स्टेशन लेके जाती है। तो ये कानून उनको कैसा ये टिप मिलते हैं कि आप गृह मंत्री ऑफिस जा रहे हो? मैम 1.5 महीने से दिल्ली में है। जहाँ हम स्टूडेंट दिखते हैं ना, उन्हें पता है एसएससी जीडी कैंडिडेट है, नाम नोट करते हैं, सीधा मोबाइल नंबर लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो आप पे 144 धारा लगाई जाएगी। तो हम देशद्रोही है मैम? हमारी गलती क्या है? हमने भर्ती दी है, ये गलती है कि पढ़ाई करके हम 3.5 साल गवाए, हमारी ये गलती है। सरकार हमें जवाब दे। मैम देखिए, महाराष्ट्र से आई हूँ, जय शिवराय आए थे दिल्ली में, उन्होंने अपना जो था ना वो स्थापन करके गए दिल्ली से। तो हम भी ज्वाइनिंग लेके जाएंगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं। हमें ज्वाइनिंग चाहिए मैम, अपना हक मांग रहे। आपके पास वैकेंसी है तो हमें ज्वाइनिंग दे। हम भीख तो नहीं मांग रहे आपसे, अपना हक मांग रहे। पढ़ाई की 3 साल फिजिकल किया मैम, इतनी 4-4 घंटे प्रैक्टिस, 10-10 घंटे पढ़ाई करके हम यहाँ पे हैं। तो हम क्या करें अब आप बताइए? कुछ नहीं कर रहे मैम, सरकार हमें घुमा रही है 1.5 महीने से और हम घूम रहे, कुछ नहीं हो रहा। मतलब आप सरकार के जासे में आ गए हो? जी, सरकार के, देखिए मैम, हम सरकार के विरुद्ध में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमें विरोध में जाने में। नहीं, आप महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली तक आ गए, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर तक आ गए, आप महाराष्ट्र के सरकार के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? मैम खटखटाए हमने, सब पर 2 सरकार है। जी मैम, देखिए शिवसेना है वहाँ पे, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। हमें मैम पॉलिटिक्स का लेना देना, अभी तो शिवसेना भी है और कांग्रेस भी है। जी मैम, हमने नितिन गडकरी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे सबसे कांटेक्ट किए मैम, सबसे। लेकिन वो बोलते हैं ये स्टेट की भर्ती नहीं है, ये सेंट्रल की भर्ती है, ये हमारे अंडर है ही नहीं। अगर आपके अंडर में है नहीं, लेकिन आपके थ्रू सांसद में बात तो जा सकती है। आपने शिवसेना का दरवाजा खटखटाया? मैम शिवसेना सेंट्रल में आती नहीं, उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं। उनके माइंड में डाल दिया ये बात? जी मैम, हम सब जगह डाल चुके हैं, लेकिन रिस्पांस कहीं से नहीं आया है, कहीं से भी नहीं आया है। अब हम क्या करें, हमें पता नहीं है। सिर्फ ठोकरे खा चुके हैं, लाठीचार्ज खा चुके हैं 5 बार, लड़कियां भी। इसकी वजह से मैम रोज एक लड़की ना आईसीयू में जा रही है, इमरजेंसी हॉल में जा रही है। अभी मैंने देख चुकी है अभी हालत क्या है लड़कियों की, होश में नहीं है मैम हमारी लड़कियां। हमें दिल्ली में जब हम सड़कों पे जाती है, दिल्ली पुलिस लाठी लेके लड़कियों के पीछे बोलती है स्टेशन पे जाओ, घर पे निकलो। तो क्यों जाए? संविधान में लिखा है इंडिया के हर कोने में हम घूम सकते हैं आज़ादी से, तो दिल्ली में क्यों नहीं घूम सकते? क्यों नहीं घूम सकते हम? हमारा हक है, हम सिर्फ हक मांगने के लिए दिल्ली में आए हैं। आप यहाँ से हमें हटा रहे हो, हमारा गुनाह क्या है मैम? कुछ नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग मांग रहे हैं। और हम ज्वाइनिंग जब तक लेंगे नहीं तब तक घर पे जाएंगे नहीं मैम, चाहे लाठीचार्ज खाए। वैसे भी 5 बार खा चुके हैं और खाएंगे।